चैप्टर 8। लाइला बेरीज को दिखाते हुए बिल से बोली, अंकल बिल, ये देखिए। बिल चौंकते हुए बोला, ये सब क्या है लाइला? लाइला बोली, ये रसबेरीज हैं। देखिए ना, इस साल कितनी ज़्यादा उगी हैं। कल मैं फिर से जाऊंगी और बहुत सारी तोड़ कर लाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं बेरीज का जैम बनाऊँ। बिल बोला, इन सब का? तुम क्या बिजनेस शुरू करने वाली हो? वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है, लाइला बिल के साइड में चेयर पर बैठते हुए बोली। अंकल बिल, मैं कुछ पीचेस भी लाई हूँ, क्या आपको खाना है? ठीक है। बिल पीचेस के 2 हिस्से करता है और एक हिस्सा खुद और एक हिस्सा लाइला को दे देता है। तभी लाइला अपने खुले हुए बालों को बांध लेती है। बिल बोला, पीचेस पक गए हैं, इसका मतलब गर्मियाँ आ गई है। दोनों पीचेस खाते हुए जंगल की तरफ देखने लगते हैं। आसमान में उड़ते हुए पत्तियों की आवाज़ और दूर से चिड़ियों की चहचहाहट बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। लाइला मुस्कुराते हुए बोली, आप ठीक कह रहे हैं, गर्मियाँ फिर से आ गई। रात को अपना खाना ख़त्म करने के बाद लाइला नहाकर अपने रूम में जाती है। लाइला को बहुत नींद आ रही थी, लेकिन वो कुछ सोचती है और उसके बाद कैंडल जलाकर अपनी टेबल पर बैठ जाती है। बहुत देर ध्यान से पढ़ने के बाद लाइला अपनी आंखों को मसलते हुए सोचती है, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। एग्ज़ाम पास में ही है और मेरी आंखें दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही हैं। लाइला तभी आगे सोचती है, अगर मैं थोड़े थोड़े पैसे बचा लूँ तो शायद मैं अपने लिए चश्मा खरीद लूँगी। 30 बॉटल जैम की बनाऊँ या 30 बॉटल ही काफ़ी रहेंगी, या फिर जंगल में जितने भी रसबेरीज़ हैं उन सब का जैम बना लूँ, और फिर अगर मैं उन सबको बेचूँगी तो बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, फिर कल मैं जंगल जाकर सारी बेरीज तोड़ लूँगी। लाइला ये सब सोच ही रही थी, तभी बिल ने अचानक से आकर पूछा, लाइला बहुत देर हो गई है, तुम अभी तक सोई नहीं? लाइला बोली, बस अंकल बिल, थोड़ी सी देर और पढ़ूंगी और उसके बाद सो जाऊंगी। बिल स्माइल करते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनत कर रही हो, लेकिन इतनी भी मत करना कि बीमार पड़ जाओ, और जल्दी से सो जाना, ठीक है? लाइला ने भी स्माइल करते हुए जवाब दिया, जी अंकल बिल, आप भी सो जाइए, गुड नाइट। ठीक है। बिल ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। लाइला एक और नई कैंडल जलाती है, फिर अपने माथे को थोड़ी देर सहलाती है और उसके बाद पूरी लगन से पढ़ने बैठ जाती है। थोड़ी देर पढ़ने के बाद लाइला पुरानी बातों को याद करने लगती है। बहुत पहले की बात है, जब बिल ने लाइला को स्कूल भेजने का फैसला किया था, तब बहुत सारे लोग बिल के इस फैसले के खिलाफ थे। किसी ने कहा, क्या ज़रूरत है एक अनाथ बच्ची को स्कूल भेजने की? अगर वो अरविस में रहती भी है तो उसकी शादी किसी ठीक ठाक परिवार में कर देना। तो दूसरे ने कहा, बड़ी होकर सिर्फ वो ड्यूक की हवेली में एक नौकरानी ही बनेगी और यही उसका भविष्य है, इसलिए उसे स्कूल भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ सब अपनी अपनी राय दे रहे थे, वही अंकल बिल ने सबकी बातों को अनसुना करके मुझे एक अच्छी शिक्षा देने का फैसला किया। तभी लाइला उस दिन को याद करने लगती है जब बिल के साथ वो पहली बार स्कूल गई थी। स्कूल में बिल बोला, लाइला बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जी अंकल बिल, लाइला बहुत ही एक्साइटेड होते हुए बोली। बिल बोला, चलो अब जाने का टाइम हो गया है। जी, लाइला बोली। और इस तरह अंकल बिल के पीछे पीछे चलकर मैंने इस दुनिया की बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में जाना और सीखा। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मुझे बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता गया। मेरा मन करने लगा था कि मैं और ज़्यादा जानूं। अपनी दुनिया में मैं बहुत खुश थी। लाइला बोली, अंकल बिल, आज मैंने स्कूल में ये सीखा। अच्छा, बिल स्माइल करते हुए बोला। मैं जो भी स्कूल में नई चीज़ के बारे में पढ़ती थी, वो शाम को आकर अंकल बिल को ज़रूर बताती थी। मुझे इस तरह देखकर अंकल बिल हमेशा एक बात ज़रूर बोलते थे, लाइला तुम बड़ी होकर एक बहुत ही अच्छी इंसान बनोगी, एक बहुत ही अच्छी इंसान। अंकल बिल के ये शब्द मुझे हमेशा बहुत पसंद थे। ये शब्द मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं थे। जिस दिन अंकल बिल मुझे ये बोलते, उस दिन रात में मैं सोने से पहले ये ज़रूर सोचती थी कि मैं सच में एक दिन अच्छी इंसान बनकर ज़रूर दिखाऊंगी, और अंकल बिल को मैं ये प्रूव कर दूंगी कि मैं एक अच्छी इंसान बन सकती हूँ, जैसा कि वो हमेशा से चाहते हैं। क्योंकि यही तो सिर्फ एक चीज़ है जो मैं उनके लिए कर सकती हूँ। एक अच्छा इंसान बन के उन्हें वो सब वापस कर सकती हूँ जो आज तक उन्होंने मेरे लिए किया है।
और ये मैं तभी कर पाऊंगी जब मैं इन एग्ज़ाम्स को अच्छे नंबरों से पास करूंगी। फिर उसके बाद मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियां बहुत ही खुशी खुशी अंकल बिल के साथ बिताऊंगी। गर्मियाँ, ये शब्द सुनते ही लायला उदास हो जाती है और सोचती है गर्मियाँ यानी वो वापस आने वाले हैं। इस साल ड्यूक हेराल्ड वापस आने वाले थे। कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद ड्यूक को परिवार की परंपरा के अनुसार रॉयल मिलिट्री स्कूल पास करने के बाद एक आर्मी ऑफिसर की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया था। वो पिछले 2 साल से अरविस वापस नहीं आए थे क्योंकि उन्हें विदेश में बॉर्डर पर नियुक्त किया गया था। और ये नायला और चिड़ियों दोनों के लिए एक शांतिपूर्ण समय था। लेकिन इन गर्मियों की छुट्टियों में ड्यूक वापस आने वाले हैं। लायला और चिड़ियों की शांति बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है। फिर से जंगलों में गन शॉट्स की आवाज़ें सुनाई देंगी। ये सब सोचकर लायला बहुत ही दुखी हो जाती है। अगले दिन गिलीस गर्ल्स स्कूल के बाहर छुट्टी के बाद लायला अपने दोस्तों के साथ घर वापस जा रही थी। गर्मी की छुट्टियां पड़ गई थी। एक दोस्त बोली, तुम दोनों ने कुछ सोचा है कि इन छुट्टियों में क्या करने वाली हो? दूसरी बोली, मैं तो अपने परिवार के साथ घूमने जाऊंगी। तुम क्या करोगी लायला? लायला बोली, अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है, सोच कर बताऊंगी। कायर गिलीस गर्ल्स स्कूल के सामने मेन गेट पर खड़े होकर लायला का इंतजार कर रहा था। उसकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी स्कूल की सारी लड़कियों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। तभी लायला की दोस्त बोली, लायला उधर देखो, वो फिर से आ गया। कायल दूर से साइकिल पर आती लायला को आवाज़ लगाता है। लायला की आईसाइट कमज़ोर थी, इसलिए वो थोड़ा जोर लगाकर देखने की कोशिश करती है कि कौन उसे आवाज़ दे रहा है। कायल, लायला सोचती है। लायला। कायल दूर से लायला को हाथ हिलाते हुए आवाज़ लगाता है। कायल को ऐसे आवाज़ लगाता देख सारी लड़कियां उसकी तरफ देखने लगती हैं। ये सब देखकर कायल को थोड़ी सी शर्म आ जाती है। कायल को पहचानने के बाद लायला तेज कदमों से कायल की तरफ जाते हुए अपने दोस्तों से बोलती है, ठीक है फिर, अब मैं निकलती हूँ, कल फिर से मिलते हैं। लायला को इतनी जल्दी जल्दी जाता देख लायला के दोस्त उसे चिढ़ाते हुए बोले, हाँ हाँ ठीक है तुम जाओ, कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, बाय। लायला स्माइल करते हुए बोली, कायल तुम यहाँ क्यों आए? फालतू में यहाँ आकर परेशान हुए, सीधा घर आ जाते। कायल स्माइल करते हुए बोला, मैं यहीं से गुजर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ ही वापस चलूं। कायल ने लायला से झूठ बोला था। लायला के साथ स्कूल से घर वापस जाने के लिए कायल ने अपनी टेनिस क्लब की प्रैक्टिस को छोड़ दिया था। वो एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था लायला के साथ समय बिताने का। टेनिस क्लब में एक लड़का गुस्सा करते हुए बोला, वो गधा कायल अभी तक क्यों नहीं आया? दूसरा लड़का बोला, लगता है वो फिर से उसी लड़की से मिलने गया है। जहाँ एक तरफ कायल के सीनियर्स उसको प्रैक्टिस छोड़ने के लिए अच्छी अच्छी गालियाँ दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गर्मी से बेहाल कायल अपनी टाई को ढीला करते हुए बोला, इतनी गर्मी में तुमसे मिलने के लिए मैं बहुत दूर से भाग कर आया हूँ। क्या तुम्हें आइसक्रीम खानी है? तुम्हारी फेवरेट वैनिला फ्लेवर वाली? बिल्कुल, लायला खुश होते हुए बोली। लायला सोचती है इसको तो इस वक्त टेनिस प्रैक्टिस में होना चाहिए था। तभी कायल इशारा करते हुए लायला को अपने मुंह से आइसक्रीम हटाने के लिए बोलता है। लायला बोली, मुझे एक किताब के बारे में पता चला है, मुझे वो पढ़नी है, तो क्या तुम मेरे साथ बुक स्टोर चलोगे? ठीक है, कायल बोला। लायला को ऐसे आइसक्रीम खाता देख कायल लायला को प्यार से देखने लगता है। कायल को लायला के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था, और लगे भी क्यों ना, कायल लायला को बहुत पसंद जो करता था। दूसरी तरफ क्लब का सीनियर गुस्सा करते हुए बोला, उस बास्टर्ड कायल को जाकर बता देना कि कल वो आ जाए, और अगर कल वो नहीं आया तो मैं उसे टेनिस क्लब से हमेशा के लिए बाहर निकलवा दूंगा। यस सर, सारे जूनियर्स एक साथ बोले। कायल और लायला दोनों बुक स्टोर पहुंच जाते हैं। लायला को बुक पढ़ता देख कायल पूछता है, क्या ये वही बुक है जिसकी तुम बात कर रही थी? अभी नई आई है क्या? लायला बोली, क्योंकि अब ये चिड़ियों के वापस आने का टाइम है तो मैं सोच रही थी कि एक किताब मैं भी लिखूं उन सभी चिड़ियों के बारे में जो इस साल गर्मियों में वापस आएंगी। कायल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें चिड़ियाँ बहुत पसंद है ना? तभी कायल बुक पढ़ती लायला को बहुत ध्यान से देखने लगता है और सोचता है, क्या मैं आज लायला को अपने दिल की बात बता दूं?
क्या मैं उसे बोल दूँ कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ? अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।